गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब के कुछ जो फीचर्स हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, इसे समझने के लिए जो फर्स्ट है, हम अपना एक पैराग्राफ कर रहे हैं। पैराग्राफ आपको बताए हुए है इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट 1 देन एंटर। तो ये 3 पैराग्राफ है, बाय इन डिफ़ॉल्ट आपका दिया हुआ है, जो आपको कई बार बता चुके हैं। तो इसमें देखो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि आपके ये 3 लेसन है। फर्स्ट लेसन है आपका कंप्यूटर का, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दी, इसकी हेडिंग दे दी है। यहाँ पे हेडिंग है। एंड ये देखो, ये आपका है सेकंड लेसन। मान के चलो कि सेकंड लेसन है आपका कीबोर्ड से रिलेटेड। इसको भी मैंने हेडिंग दे दी है। एंड थर्ड लेसन है, इसे मानते हैं थर्ड लेसन आपकी क्या है, ये CPU है। इसको भी हम एक हेडिंग देते हैं। ये एज्यूम करो कि आपके ये 3 लेसन है। अब यहाँ पे आप इंडेक्स बनाते हैं। किसी भी बुक के स्टार्टिंग में आपका एक इंडेक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप रखोगे इंडेक्स के लिए। अब आप जाओ रेफरेंस में। रेफरेंस में क्या दिया हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके आगे कुछ मेथड दे रखे हैं। आप इसमें से किसी को भी आप चूज करना चाहो तो चूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको चूज कर दिया, तो इन्होंने कंटेंट ले लिया आपके कि पहला लेसन आपका कंप्यूटर का है, सेकंड कीबोर्ड का, तीसरा CPU का है, और ये तीनों ही पहले पेज के अंदर ही मेंशन किए गए हैं। आप चाहो तो इसको अलग अलग पेज पे भी मेंशन कर सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एज ए एग्जांपल दिया है। अब इसमें मैं मानती हूँ कि इसकी जगह पे एक पैराग्राफ मैं और यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, Ctrl+C देन Ctrl+V। मैं चाहती हूँ कि इसका भी कोई एक नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे इसे मैंने क्या कर दिया, ऐड कंटेस्ट, ठीक है। ऐड कंटेस्ट में यहाँ पे हमने एक और नाम दे दिया है, मॉनिटर, ठीक है, और इसको भी हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। एंड हम अपने कंटेंट में जाकर देखते हैं, हमारे कीबोर्ड पे अभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। जैसे हमने रेफरेंस में देखा तो कीबोर्ड पे एज इट इज़ कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल, फिर क्लिक करेंगे कि अपडेट पेज नंबर ओनली या इंटायर टेबल। हम सारी टेबल को ही अपडेट करना चाहते हैं। तो जैसे अपडेट करेंगे तो ये अगला जो हमने यहाँ पे चैप्टर बनाया है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। देन हम बात करते हैं इंसर्ट फुटनोट एंड इंसर्ट एंड नोट। पहले दोनों का मीनिंग बता देती हूँ। इंसर्ट फुटनोट होता है हर पेज के एंड में, और इंसर्ट एंड नोट होता है जब आपकी पूरी बुक होती है, बुक के एंड में हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ये नोट लिख सकते हैं। मैं एक बार यहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने एक ही पेज या 2 पेज खोले हुए हैं। सेकंड पेज को मैं मानूंगी कि मेरी बुक का एंड है, और फर्स्ट पेज के एंड में मैं कुछ फुटनोट लगाती हूँ। फुटनोट लगाने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताना है, कंप्यूटर के आगे मैंने कर्सर रखा और आगे इंसर्ट फुटनोट, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर के बारे में बताओगे, कंप्यूटर इज अ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। ये आपका 1 लिखा हुआ आ गया। ये आपका क्या हो गया, इंसर्ट, और यहाँ पे आप 1 लिखा भी आ गया हुआ है। इसकी इसी तरह ही आप चाहते हो कि हमारे पेज के एंड में मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इसी के ऊपर ही मैं दोबारा क्लिक करूँगी
कि मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में एंड में भी कुछ बताया जाए, तो मैं यहाँ पे ही क्लिक करूँगी तो इंसर्ट करूँगी एंड नोट। अब मेरा देखो ये सेकंड पेज आ गया ना, ये सेकंड पेज यानी कि ये मेरी बुक का एंड पेज है और ये आपका स्मॉल 1 आ गया है। और यहाँ पे आप लिखोगे कंप्यूटर के बारे में, अगेन कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। ये हमारे एंड नोट में आ गया और वो आपका आ गया फुट नोट। ऐसे ही मैं एक और फुट नोट तैयार कर लेती हूँ यहाँ पे कीबोर्ड के आगे। कीबोर्ड के आगे फुट नोट लगाती हूँ तो देखो ये आ गया 2, यानी कि ये सेकंड फुट नोट है। कीबोर्ड के बारे में मुझे यहाँ लिखना है कि कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और इसी का ही मैं चाहूँ तो इसके बारे में मैं एंड नोट भी बना सकती हूँ। ठीक है, एंड कहाँ जाएगा, सबसे नीचे जाएगा। एनीथिंग, कुछ भी आप लिखना चाहो इसके बारे में लिख सकते हो। तो ये देखो मैंने क्या किए हैं, आपका यहाँ पे 1 एंड नोट था, यहाँ पे आपका ये 2 आ गया तो 2 आपका दोनों अलग अलग इंडेक्स दिखाएं। पहले वाला जो 1 2 लिखा हुआ है वो फुट नोट है, सेकेंड वाले ये 2 डिजिट लिखे हुए हैं ये आपके एंड नोट में शो होते हैं। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट एंड नोट। नेक्स्ट एंड नोट में आप ओपन करते हो तो ये कुछ ऑप्शंस पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें नेक्स्ट फुट नोट नेक्स्ट पे चला जाएगा, क्योंकि आपका अभी कर्सर कहाँ पर था, फर्स्ट पे था। तो ठीक है, आपने इसमें ऑप्शन क्या पूछी, नेक्स्ट फुट नोट, तो नेक्स्ट पे चला गया। देन फिर अगेन पूछते हो नेक्स्ट फुट नोट, नहीं है तो वो यहीं स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, एंड देन अगेन प्रीवियस फुट नोट, तो आपके वापस पहले फुट नोट पे आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एंड नोट की बात करते हैं, अब ये फर्स्ट पे ही है नेक्स्ट एंड नोट, तो ये देखो आपका नेक्स्ट एंड नोट आ गया, यानी कि आप इसमें आगे पीछे जा सकते हो। शो नोट, शो नोट का मतलब है आपका कर्सर कहाँ पे भी हो तो फुट नोट का एरिया देखना चाहते हो कि व्यू एंड नोट का एरिया ये कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे फुट नोट लिखा है, मैंने क्लिक किया तो आपका कर्सर आ गया, ये रहा। यहाँ पे आपके 2 क्या दे रखे हैं, आपके फुट नोट दे रखे हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखना चाहें, इसको ओपन करते हैं, इसकी जगह पे आप एंड नोट देखना चाहते हैं कि कहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको ओके करेंगे तो ये देखो आपके पेज के एंड में एंड नोट दिखाई दे रहे हैं। इस एरिया को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हम बात करते हैं इंसर्ट साइटेशन की। साइटेशन, साइट अ बुक यानी कि जर्नल आर्टिकल्स इसमें लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअली में हम कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं कि जो किसी बुक किसी ने लिखी है उसका पोइटर कौन है, ऑथर कौन है, पब्लिशर किसने की है, कहाँ का है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है। हमने कोई पैराग्राफ लिया है, हम एक नया पेज ही ले लेते हैं या हम यहीं पे बना लेते हैं इसकी साइटेशन। मैंने यहाँ पे ही कर्सर लिया, नोट अपडेट यहाँ ले लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इंसर्ट साइटेशन, इसमें लिखा हुआ ऐड न्यू सोर्स, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो आपको 1-2 ऑथर के बारे में लिखना पड़ेगा। टाइप ऑफ बुक, आपकी कौन सी बुक है, आप बुक लिख रहे हो, बुक का सेक्शन है। आर्टिकल, आप किसी का आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो या उसकी कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहे हो, तो मैं यहाँ पे बुक लिख देती हूँ। बुक कौन सी है, आपकी मार्केटिंग की, ठीक है। और कॉर्पोरेट ऑथर लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। टाइटल, आप मार्केटिंग के अंदर मान लेते हैं आप काम कर रहे हो प्रोमोशन के। एंड ईयर, ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 2001 में।
किस सिटी में वो ऑथर रहता है आपका, सिरसा में। पब्लिशर, उसकी बुक किसने पब्लिश की है, वीके वाले ने। पब्लिशर ने, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। तो क्या हुआ, ये देखो इस एरिया में ये मार्केटिंग और 2001 आपका आ गया। इसको एक्चुअली में मुझे जो है दिखाना चाहिए था, क्योंकि मैंने कंप्यूटर की बुक करी है। इसको मैं कॉपी करके देखती हूँ यदि ये यहाँ पे लग जाता है तो। और नो, ओके, इसको स्पेस देना पड़ेगा, एंड नोट कर देते हैं। ओके, ये इसका मैंने स्पेस चेंज कर दिया है, ये यहीं पे भी है क्योंकि मैंने इसकी कॉपी की है, ठीक है। कट नहीं हो रहा है, ओके। इसको क्या है, मैंने एक और करना चाहती हूँ। मैंने क्या, ऐड न्यू सोर्सेस, इसमें एक और ऑथर ले लेते हैं। ऑथर का नाम हम रख लेते हैं मनोज कुमार, ठीक है। उसका टाइटल नेम है बिजनेस, ईयर उसका भी लिखना है, लिखो। पब्लिशर सीधा लिख देते हैं पीके, एंड देन कर देते हैं ओके। ये सेकंड आ गया आपका कुमार के नाम से। ईयर वगैरह मैंने पूरा बाकी चीजें नहीं लिखी हैं, उसका नाम नहीं आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्टाइल चेंज करना चाहे तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे कुछ भी लगाना चाहे भी उसका। जैसे मैंने यहाँ पे उसका नाम पूरा फिल किया था, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, इसके आप इसको देखना चाहें तो ये देखो मैंने कुमार मनोज लिखा है, इसमें मार्केटिंग प्रमोशन, ये 3 चीजें लिखी हैं। अगर यहाँ पे आप दिखाई जो दे रही है, सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आप यदि इसके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन सा स्टाइल लगाया हुआ है। कई बार इस स्टाइल को चेंज करके देखते जाओगे 1 बाय 1, किसी में किस तरह का मेंशन आएगा और किसी में किस तरह का। इसको आप सिलेक्ट करके देख सकते हो कि आपका स्टाइल कौन सा है। यही है, ठीक है। आपने शिकागो लगाया हुआ है, या आप उसी तरह ये चेंजिंग होती जाएंगी स्टाइल में, ठीक है। APA का देते हैं। अब होती है एक बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी से पहले हम मैनेज सोर्स कर लेते हैं। अभी मैंने देखो, मैनेज सोर्स के अंदर देखो, मैंने ये ऑलरेडी पहले के हैं किसी के बने हुए। मैंने इसमें 2 और ऐड किए थे अभी, कुमार और मार्केटिंग। नाम लिखना चाहिए था यहाँ पे भी मार्केटिंग ऑथर का, और बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने मार्केटिंग लिख दिया है। इसमें मैंने क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि इसमें से एक पर्सन यहाँ से चला गया, आपके कंपनी के अंदर जो काम कर रहा था एज ए ऑथर, आपकी बुक के बारे में वो सारी रिपोर्ट करता था, तो वो चला गया। हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है, एक्चुअली में आना चाहिए। इसको सिलेक्ट, ये क्यों नहीं आया, इसका रीज़न बताती हूँ। मैं मार्केटिंग को डिलीट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से पहले उसे डिलीट करना पड़ेगा, मार्केटिंग के ऑप्शन को। हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी उसको डिलीट करना पड़ेगा। पहले डिलीट करेंगे, फिर मैनेज सोर्स में जाएंगे। अभी भी यहाँ दिखाई दे रहा है, अब इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये डिलीट हो गया। ये डिलीट तो हो गया है, मगर इसकी ये जो मास्टर लिस्ट है यहाँ पे, ये अभी भी है कुमार मनोज बिजनेस, सॉरी मार्केटिंग प्रमोशन। यदि आप चाहें तो यहाँ से 1 टाइम लो और कॉपी करके आप इसे यहाँ दिखा सकते हो।
वापस यहाँ ला सकते हो। मगर यदि आपने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया तो आप इसकी कॉपी सिर्फ है वन टाइम ही कर सकते हो, उसके बाद आप इसकी कॉपी नहीं कर सकते, इसको यहाँ नहीं ला सकते। बट आपने यदि यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, मैंने जैसे सिलेक्ट किया यहाँ डिलीट कर दिया, अब ये यहाँ पे दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से तो डिलीट कर दिया, आप यहाँ से यहाँ ला सकते हो, मगर ये मास्टर कॉपी में यदि डिलीट हो गया तो वापस करंट लिस्ट में कभी भी नहीं आएगा। तो ये एडिट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यदि किसी को ऐड लेस करना है तो हम मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। अब है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपको पता ही क्या है, जैसे आपको पता है हम यही बना लेते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में पूरी डिटेल दी होती है, जैसे ये देखो ये सारी डिटेल्स दी, इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही लिखा है, कुमार नाम का पर्सन है, उसने मैनेजमेंट की बुक को लिखा है और इसका पब्लिशर पीके है। सबसे पहले ये जो है सरनेम से स्टार्ट की जाती है बिब्लियोग्राफी, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आपकी एक ही है रहेगी, क्योंकि हमने पब्लिशर वाले मार्केट पर उसको हमने डिलीट कर दी थी, इसलिए एक ही साइटेशंस के अंदर ही हम एक ही ऑथर की रिपोर्ट आ रही है, वही रिपोर्ट बिब्लियोग्राफी के अंदर आ चुकी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए थैंक यू। यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।